हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू बूस्टर्स। और आईक्यू बूस्टर्स की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। दिस इज विजय और हम पढ़ रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन की हमारी 4-5 क्लास हो चुकी थी। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो आपको उसमें पता होगा कि 4-5 क्लास हमारी हो चुकी है। और आज हमारी ये 6th क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन की। जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है, यानी जिन लोगों की ये नई क्लास है, आज पहली बार देख रहे हैं, वो उन पुरानी क्लास को भी देखें, क्योंकि पुरानी क्लास अगर आप देखोगे तो आपको ये आगे की क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराए थे अलग अलग, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की क्लास में मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 6 हैं और 2-2 टाइप के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, आज को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि अपने साथ साथ किसी और का भी भला कर लो। क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, बोर्ड सही दिख रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताया करो कमेंट करके, मुझे भी तो पता चलेगा ना। ठीक है, और क्लास को देखने के बाद शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो कि 5 से 6 बच्चों को आप शेयर करोगे, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब कोचिंग्स बंद है और लॉकडाउन की वजह से घर हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं और उनकी तैयारी नहीं हो पा रही, मैथ्स उनको समझ नहीं आ रही है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम वो टॉपिक उन तक पहुंच जाए। उसके बाद जो अदर हमारी करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है इस पे, और आपकी पॉलिटी और इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, वो भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए ये क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर आंसर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ बैग द नंबर ऑफ कॉइंस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, और इसको बच्चे गलत करके भी आ जाते हैं। छोटी सी इसमें एक छोटा सा एक लॉजिक है, एक छोटी सी बात है, वो समझनी है सिर्फ। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व करेंगे। इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ बैग द रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ वैल्यू ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे आर इन द रेशियो 5, 6 और 8। ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट इन ₹240 देन द फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। कहने का मतलब ये है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, अच्छे समझ आ जाएगा। एक थैले में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 3 टाइप्स के कॉइन है। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं, और उनका जो अनुपात है वो 5:6:8 है, यानी 5:6:8 है। इसके अनुपात में है सिक्के। यदि राशि 240 हो, यानी बैग में टोटल जो अमाउंट है वो ₹240 हो, ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। कहने का मतलब है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। कैसे निकालेंगे? देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, करने से पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपके पास 50 पैसे हैं, अगर आपके पास 50 पैसे हैं और 50 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हैं, यानी 8 आपके पास कॉइन्स हैं, तो आपका टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट कितना होगा बताओ? सभी को पता है 50 पैसे के अगर 8 कॉइन हमारे पास हैं तो टोटल अमाउंट क्या रहने वाला है? सर एक बच्चा कह रहा है सर ₹4 हो जाएंगे। ₹4 तो होंगे। ₹1 में 2 50 पैसे होते हैं। ठीक है, 50 पैसे, अगर आपके पास 50 पैसे के 8 कॉइन है तो ₹4 हो जाएंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के कितने कॉइन है सर? अगर आपके पास 2 कॉइन है तो कितने हो जाएंगे? तब ₹1 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर अगर मेरे पास 10 पैसे हों तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 10 है, तो आपका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? ₹1 होगा। ये बात क्लियर है? अरे ₹1 में 10 पैसे होते हैं, ₹1 में 10 सिक्के तो होंगे, 10 पैसे हो गए। सिर्फ बस ये लॉजिक है, इस लॉजिक से हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराने वाला हूं यहाँ पे।
पहले फर्स्ट वाले लॉजिक से फिर दूसरे वाले से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन ही पढ़ देते हैं। 3 सिक्के दे रखे हैं, सिक्के लिख लो। कौन कौन से दे रखे हैं? ₹1, ठीक है, 50 पैसे, ओके, और तीसरा क्या दे रखा है? 25 पैसे, यानी 25 पैसे दे रखे हैं। अब करना क्या है? इनका अनुपात लिख लो जो दिया है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, कॉइन्स का अनुपात दे रखा है, यानी 5, 6 और 8 के अनुपात में है, यानी सिक्के यानी नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5, 6 और 8। यही तो दे रखा है, 5, 6, 8 में, ठीक है। अब ये क्या है? ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स 5, 6, 8। अब आगे कैसे करेंगे देखो। अब हमें निकालना है अमाउंट, और अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो ₹1 है, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना होगा? सब बता देंगे सर। 5 सिक्के हैं, एक के तो कितना होगा? 5 रुपए होंगे। तो यहां पे क्या आया सर? 5 रुपए, ठीक है। 50 पैसे के अगर आपके पास 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? 3 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? 3 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? होंगे 3 रुपए। जब 50 पैसे में 8 कॉइन्स थे तो 4 रुपए बन रहे थे। अब 50 पैसे के 6 कॉइन है तो कितने रुपए बनेंगे? 3 रुपए बनेंगे। टोटल अमाउंट तो 3 रुपए होगा, रुपीज में लाना होता है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही 25 पैसे हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो यानी कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? 2 रुपीज। ये आया हमारा अमाउंट, ये हमारा आया अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ कॉइन्स। जो हमारे कॉइन्स थे उनका जो अमाउंट आया, उनका रेशियो आया, निकल गया 5, 6, 5, 3 और 2। बस यही हमें निकालना था। इसके बाद क्या करना है? अमाउंट का रेशियो दे रखा है, टोटल निकाल लो। 5 + 3 + 2, यानी 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10 यूनिट आ गया। 10 अमाउंट सिक्कों का, ठीक है। कॉइन्स का जो अमाउंट है 10 यूनिट आ गया। और टोटल अमाउंट कितना था बैग में? टोटल अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 240। कहां पर है? ये दे रखा है 240। टोटल अमाउंट इन रुपीज 240 दे रखा है रुपीज में, रुपीज में हमारा निकल गया। अब करना क्या है? जैसे हम पहले से करते आते हैं चीजें। 10 यूनिट की वैल्यू, यानी यहीं पे कर देते हैं। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 240 रुपए है। 10 यूनिट की वैल्यू 240 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 240 को 10 से डिवाइड कर दो आप, तो कितनी आ जाएगी? 24। 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी। बस सिर्फ हमें यही निकालना था। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, यहां पर थोड़ी जगह हो जाएगी लिखने के लिए। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या रहने वाली है? अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो था यही तो था 5, 6 और 8। तो यानी कॉइन्स का जो रेशियो होगा 8 ही तो होगा। तो कहने का मतलब है 25 पैसों के अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है तो आपका जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है, उसी के यूनिट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। कहने का मतलब है 25 पैसे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 25 पैसे, यानी 25 पैसे के कितने यूनिट है? 8 है। 25 पैसे की कितने यूनिट है सर? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 में आप मल्टीप्लाई कर दो किसका? 24 का। तो कितना आएगा सर? 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 192। यानी कहने का मतलब है जो थैला है, जो ये बैग है, इसमें 25 पैसे के जो सिक्के होंगे उनकी संख्या होगी 192, ठीक है। और ऐसे ही इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ठीक है 192 तो आ गया, और यहां पर हमने इसका आंसर भी टिक कर दिया। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि बेटा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी बताओ,
1 रुपए के सिक्के की संख्या बताओ, वो भी निकाल के देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपको 50 पैसे के निकालना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ जो उसका रेशियो दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। 6 में आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 में आप 50 पैसे के निकाल लें, तो 6 में आप मल्टीप्लाई कर दो, किसका करेंगे सर, 24 का करेंगे। एक यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 50 पैसों की यूनिट की वैल्यू कितनी 6 है 50 पैसों की, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कितना आया 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 कितना आया 14, 144। यानी कहने का मतलब है जो 50 पैसे के सिक्के होंगे वो 144 रहे होंगे। और ऐसे ही आप इसका निकाल सकते हैं, तो 5 की गुणा कर दो। 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं, तो 1 रुपए के जो सिक्के होंगे आपके पास, 1 रुपए के जो कॉइन होंगे वो आपके क्या होंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर दो। किस में करोगे सर, 24 में कर देंगे सर 5 की मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा आंसर, 5 चौक 20, 2 कैरी हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीनों सिक्कों की संख्या निकाल ली। 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि मैं इसका दूसरा एक तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका करते हैं, जिन बच्चों ने लिखा नहीं है, करा नहीं है, वो वीडियो पॉज करके इसको यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है, एक बात बताओ, अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, तो आप उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। लॉजिक वही है जो पहले क्वेश्चन में, तो वही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा वो। 1 रुपए को तो आप 1 रुपए लिख सकते हैं। अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है तो आप तो अमाउंट में 1 रुपए लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास 50 पैसे का सिक्का है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 50 पैसों को 1/2 रुपये लिख सकते हैं, आधा रुपये लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे 25 पैसे, अगर आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, सर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 रुपीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 25 पैसे को 1/4 रुपीज लिख सकते हैं। क्यों, ये आपका रुपीज में आ गया, अमाउंट आ गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन से कैसे रिलेट करेंगे, सीधी सी बात है, क्या दे रखा था उसने दे रखा था कि 5, 6 और 8 है, रुपए 1, 50 और 25 का आपका जो रेशियो है कॉइन्स का, ठीक है। तो करना क्या है, 1 रुपए का जो अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, जो यहां पर रेशियो दे रखा है 5, प्लस यहां से टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना इसमें। तो प्लस 50 पैसे की कितने हैं, 6 रेशियो दे रखा है, तो यानी 50 को अगर हम करेंगे तो 1/2, 50 पैसों को हम 1/2 से करते हैं ना रुपीज में। और ऐसे ही आप तीसरे को कर सकते हैं, तीसरे का आपका क्या है 8 × 1/4। ये किसके हैं, ये तो सर 1 रुपए का था, ये सर 50 पैसे का था, और ये सर किसका था 25 पैसे, ठीक है। तो यहां से भी आपका टोटल अमाउंट ऐसे आ जाता है, ठीक है। आप रेशियो में नहीं लिखना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका आपका फाइनल क्या आएगा, 5 + 2 × 6, 3 प्लस और यहां से 4 दूनी 8 कट जाएगा ये, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 10, यानी 10 रुपये आ गया। ये क्या है सर आपका, ये भी तो आपका अमाउंट ही आया है। उसके बाद फिर वही काम करना है जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 10 यूनिट, सॉरी 10 रुपये आ गया, ठीक है टोटल अमाउंट। अब क्या था, 5, 6 और 8 तीनों का अलग अलग दे रखा था, ठीक है। तो मुझे वही निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, 12 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 10 होने के बाद ये आपका आएगा 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट तो देखना पड़ेगा आपको। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 240 है। 10 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 240 / 10 यानी 24 आ गया, 24 आ गया यहां से, जैसे उसमें आ रहा था। तो करना क्या है, तीनों की अलग अलग निकालनी है सर, तो मल्टीप्लाई कर दो सर,
5 मल्टीप्लाई 24, ये किसका आएगा? ये आ जाएगा 1 रुपए के सिक्के। ठीक है, कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 120 सिक्के किसके होंगे? 1 रुपए के। 50 पैसे के सिक्के क्या होंगे? सर 50 पैसे के सिक्के होंगे। आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 की मल्टीप्लाई 24 में कर दो, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 सर 144 आ जाएंगे। ऐसे ही सर मुझे तीसरे भी निकालने हैं, यानी 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं। तो 25 पैसे के सिक्का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, कितना रेशियो दे रखा है 25 पैसे का? 8 दे रखा है सर। 8 के मल्टीप्लाई कर दो किसमें? 24 में। तो कितना आएगा आंसर? जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा था 192। और निकालना तो यही था क्वेश्चन में, बाकी तो मैंने चीजें तुम्हें बताई है कि आपको समझ में आ जाए ये चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 192। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका समझ में आया आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेना चाहूंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी टाइप के। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बहुत जल्दी करना है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ते हैं फिर। A bag has 120 rupees in the form of 1 rupees 50 paise and 10 paise coins in the ratio of 2, 3 and 5. Find the number of 50 पैसे coins। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला था। ठीक है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे सिक्के हैं। टोटल जो अमाउंट है वो 120 रुपए है। ठीक है, और जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2, 3, 5 है। सीधी सी बात है, दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। किस किसके सिक्के हैं? सर 1 रुपए, सर 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और तीसरे किसके हैं? 10 पैसे। इसमें 10 पैसे आ गया। ठीक है, 10 पैसे के सिक्के हैं। अब क्या करना है? 1 रुपए का जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 रुपए का रेशियो 2। ठीक है, 50 पैसे का रेशियो कितना दे रखा है? 3। 10 रुपए का 10 पैसे का जो रेशियो दे रखा है वो 5 दे रखा है। ठीक है, ये क्या आया सर? ये क्या आया? पता है सभी को क्या आया है? ये आया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे करेंगे? 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? 1.5 रुपए हो जाएगा। सबको पता है 1.5। और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कहने का मतलब होगा 0.5 रुपीज होंगे। ठीक है, 0.5 रुपीज। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 0.5, आधा रुपए तो होगा उसके पास। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है आपका? टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? जोड़ दो, 1.5 और आधा 2 रुपए और 2 4 रुपए। ठीक है, तो 4 रुपए कहने का मतलब है। अब टोटल अमाउंट कितना दे रखा है सर? 240 दे रखा है। 240 था ना, कहां गया? 120 था, सॉरी 120। तो 120 कहने का मतलब है 4 यूनिट की जो वैल्यू है अमाउंट की वो किसके इक्वल है? 200 120 के। ठीक है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर? 120/4 कितनी आ रही है? 30 आ रही है। ठीक है, निकालना क्या है? निकालना है हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात था वो कितना था सर? 3 था, 3 यूनिट था। ठीक है, तो क्या करना है? 3 में मल्टीप्लाई कर दो। 50 पैसों का निकालना है तो 3 में मल्टीप्लाई कर दो किसकी? 30 की, जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 90। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई है? ठीक है, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। इसको मैंने काफी अच्छे से समझाया है, तो आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे हम, बिना रेशियो के करना चाहते हैं हम। तो कैसे होगा? इसका आंसर तो 90 आ गया। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 × 30 = 90। 90 कौन हो जाएंगे? 50 पैसे के। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? दूसरा तरीका यही बताया था कि किस किस के सिक्के हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं सर? 1 रुपए के
2, तो 1 इंटू 2 हो गया प्लस। अब 50 पैसे, 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे के हैं 3। 50 पैसों का जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है? 3 है सर। तो 3 इंटू 50 पैसे को आप कैसे लिखते हैं सर? 1/2 लिखते हैं। 50 पैसे को 1/2 तो लिखते हैं रुपीज में, प्लस क्या कर देंगे? 5 किसका दे रखा है? 5 किसका दे रखा है? 10 पैसे का दे रखा है। और 10 पैसे को रुपीज में कैसे लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे, पहले बताया था मैंने। तो कर दो 2 प्लस 3/2 प्लस ये कट जाएगा 2 बार तो 1/2। तो ये टोटल कितना आएगा अमाउंट? 1.5 और आधा 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, टोटल कितना आया? 4 रुपीज आ गया अमाउंट निकल के। अब वही काम करना है, 4 यूनिट जो इक्वल है किसके है? 120 के। तो 1 यूनिट क्या आ जाएगी सर? आपकी आ जाएगी 30। तो निकालना क्या था? निकालना तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी। तो 50 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? 50 पैसों का 3 दे रखा है। ठीक है, तो आप 3 में मल्टीप्लाई कर दो 30 के, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 90 सिक्के, यानी 90 सिक्के। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इससे अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है उनसे। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ PQR इज 10, 12 and 15. What is the ratio of the time taken by PQ and R respectively to cover the same distance? कहने का मतलब है कि PQ तथा R को गति, PQR की गति का जो अनुपात है, PQR की गति का जो अनुपात है वो 10, 12 और 15 है। गति यानी स्पीड। और समान दूरी तय करने के लिए PQR द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रम से क्या होगा? यानी स्पीड का रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि स्पीड में और टाइम में क्या रिलेशन होता है? स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है? एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड और टाइम में तो रिलेशन हमने ये पढ़ा था कि जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हिंदी में अगर आप लिखो चाल बराबर दूरी और बटे समय होता है सर। ठीक है, मान ली हमने बात, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस आपका क्या है? कांस्टेंट है, यानी सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो अब रिलेशन क्या बन रहा है? कहने का मतलब है स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है? हमें सिर्फ स्पीड और टाइम से लेना देना है, डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या है? यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन टाइम ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब है अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी, यानी आप बहुत तेज गति से जा रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। अगर आपकी स्पीड घट गई, स्पीड कम हो गई, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा जाने में। ठीक है, तो कहने का मतलब एक दूसरे के उल्टा रिलेशन होता है इनमें। इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है इनमें। ठीक है, अब करना क्या है? जो दे रखा है वो लिख दो। PQR का जो स्पीड है यानी चाल है, उसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है सर 10, 12 और 15। इतना काम करना है बस। उसके बाद क्या करना है? स्पीड और टाइम का मैंने अभी पढ़ा था, उल्टा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है उल्टा कर दो बस। यानी जो आपका टाइम का जो रेशियो निकल के आएगा, टाइम का रेशियो तो पूछ रहा है हमसे वो 1/10, 1/12, 1/15, ये आपका आंसर हो गया। और मैंने एक चीज बताई थी, फर्स्ट क्लास में बताई थी, सेकंड में बताई थी, थर्ड में बताई थी। क्या बताई थी? कभी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते। तो इनका तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 60 आ जाएगा। 60 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 60 से यहां कर दो, 60 से यहां कर दो। कितना आएगा सर? 6, 10 से कट जाएगा 6 बार, ये 5 बार कट जाएगा
और ये कितने बार कटेगा सर? 4 बार कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 6, 5 और 4 होगा। सिर्फ 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, स्पीड दे रखी है, उल्टी करो और रख दो सीधा, ठीक है। तो 6, 5, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहां पर आपको टाइम दिया होता है स्पीड की जगह, तो आप कैसे करते? टाइम का व्युत्क्रम कर देते, उल्टा कर देते टाइम का, तो फिर उसका निकल जाता आपके पास, स्पीड का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी टाइप का है, सिर्फ उसको हम 2 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन को, उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सिर्फ 30 सेकंड में करना है, टाइमर लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, चलो मैं पढ़ देता हूं, पढ़ने के बाद हम टाइमर लगाएंगे 30 सेकंड का। 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए, बी एंड सी इज 2, 3 और 6 का रेशियो है, ठीक है। सिर्फ ये देखना हमें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहने का मतलब है ए, बी तथा सी की, ए, बी, सी गति का अनुपात क्रम से 2, 3, 6 है। समान दूरी तय करने के लिए ए, बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालना है, यानी स्पीड दे रखी है, समय का अनुपात निकालना है। 30 सेकंड का टाइमर लगाओ और करते हैं। क्या दे रखा है सर? ए, बी और सी का स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है? 2, 3, 6 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उल्टा कर दो, 1/2, 1/3, 1/6। क्या करना है? क्या करना है? 2, 3, 6 का एलसीएम क्या आएगा सर? 6 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3 जा 6, 3, 2 जा 6 और 6, 1 जा 6। आंसर विल भी क्या होगा? 3, 2, 1 होगा। तो आपका आंसर होगा ये। लगा 25 से 25 सेकंड क्वेश्चन करने में, ठीक है। ऐसे ही करके आना है पेपर में। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। देखते हैं 3 टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और ये इस क्लास का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, वो इसी के तरीके का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? बिल्कुल सेम लॉजिक है पहले वाला। पढ़ देते हैं पहले क्वेश्चन को। द सेम टाइप ऑफ वर्क इज असाइंड टू 3 ग्रुप्स ऑफ मैन। द रेशियो ऑफ पर्सन इन द ग्रुप्स इज 5, 4, 6। फाइंड द रेशियो ऑफ डेज इन विच दे विल कंप्लीट द वर्क। कहने का मतलब है पुरुषों के 3 समूह को एक ही प्रकार का जो काम है वो दिया गया है, ठीक है, करने के लिए। तीनों समूह में पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है, यानी 3 जो समूह है जो 3 ग्रुप है, उसमें जो पुरुषों की संख्या है, यानी जो व्यक्ति है काम करने वाले, उनकी जो संख्याओं का अनुपात है वो 5:4:6 है, ठीक है। उनके द्वारा काम को समाप्त करने, यानी काम को फिनिश करने में लगे दिनों का अनुपात बताना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। पुरुषों के 3 समूह को एक ही प्रकार का काम करने के लिए दिया जाता है। तीनों समूह में पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:4:6 है। उनके द्वारा काम को समाप्त करने में लगे दिनों का अनुपात बताना है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा लॉजिक आपको समझना होगा। क्या है लॉजिक? यहां पर एक तो नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज है। अब इनमें क्या रिलेशन होता है? नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या। अगर आपके पास ज्यादा व्यक्ति होंगे काम करने के लिए, ज्यादा लोग होंगे काम करने के लिए, तो दिन कम लगेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कम लोग काम करने के लिए होंगे, कम व्यक्ति काम करने के लिए होंगे, तो आपको दिन ज्यादा लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डेज के। बिल्कुल वही रिलेशन है जो स्पीड और टाइम में था, ठीक है। सिर्फ ये चीज याद रखनी है। अब क्या दे रखा है? दे रखा है पुरुषों की संख्या का अनुपात नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। कितना दे रखा है सर? 5, 4, 6 दे रखा है। निकालना क्या है? दिनों का अनुपात निकालना है। क्या करेंगे? उल्टा ही तो करना है, कर दो। 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, और ये चीज आते ही आप काम कर दोगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या करना है? एलसीएम निकालो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसका? 5,
4 और 6 का एलसीएम, एक बच्चा कह रहा है सर इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा शायद, है ना। तो काट दो, 12 पंजे 60, 4 से कटेगा कितनी बार, 15 चौके 60, और 6 से कितने कटेगा सर 10 बार कटेगा। तो आंसर क्या है आपका 12, 15 और 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये आपका किसका अनुपात आया, दिनों का अनुपात, ठीक है। और इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वही ट्रिक जो मैंने बता रखी है आपको। क्या करना होगा उसमें, देखो करना चाहे तो कर लो, वरना इतना बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, कुछ नहीं था। ट्रिक में क्या था, 5, 4, 6 है, ठीक है। पहले ग्रुप का निकालना है, इसको छोड़ दो, 6 चौक 24, ठीक है। दूसरे का निकालना है, 4 को छोड़ दो, 5 छक 30। तीसरे का निकालना है, छोड़ दो, 5 चौक 20। अब इसको भी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, तो 12:15:10 आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में पक्का हम मिक्स वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। मैं काफी 2-3 बार कह चुका हूँ कि मिक्स वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आ जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और ये बहुत जल्दी करना है, टाइमर लगा के करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वांटिटी चेंज हुई है सिर्फ। द सेम टाइप ऑफ वर्क इज असाइंड टू 3 ग्रुप्स ऑफ मैन, द रेशियो ऑफ पर्संस इन द ग्रुप्स इज 2, 4 and 9, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ डेज इन विच दे विल कंप्लीट द वर्क। कहने का मतलब है पुरुषों के 3 समूह को एक ही प्रकार का काम करने के लिए दिया जाता है। तीनों समूह में पुरुषों की जो संख्या का अनुपात है वो 2, 4 और 9 है, ठीक है। उनके द्वारा काम को समाप्त करने में लगे दिनों का अनुपात बताना है, ठीक है। मैंने अभी बताया था, यानी नंबर ऑफ पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ किसका, डेज का। आई समझ में बात। तो क्या दे रखा है, 2, 4, 9 रेशियो दे रखा है, किस चीज का, पुरुषों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कहने का मतलब है कितना दे रखा है, 2, 4, 9 दे रखा है। क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/2, 1/4 और 1/9। वही तीनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा एलसीएम, 2, 4, 9 का एलसीएम 36 आएगा, ठीक है। 36 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो आपका आंसर जो आएगा फाइनल वो आएगा 2 से कट जाएगा 18, रेशियो 4 से कट जाएगा 9, रेशियो 9 से कट जाएगा 4। तो आपका आंसर आएगा 18:9:4, ठीक है कहीं पर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का यहीं पर एंड करते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी वो आएगी मिक्स क्वेश्चन पे आएगी, पक्का नेक्स्ट वाली क्लास हम मिक्स क्वेश्चन पे लेने वाला है। फिर एक क्लास लेके रेशियो प्रोपोर्शन का एंड करते हैं। काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते रहो, 20-25 क्लास बन जाएगी, ठीक है। बाकी जो मेन था, जो बेसिक चीजें थी, और ठीक ठाक से जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में, और वो करा चुके हैं, बाकी और करा देंगे 1-2 वीडियो में। फिर नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जिस लोगों ने ये वीडियो देखी है, आज की वीडियो जिसने पूरी देखी है, प्लीज कम से कम 10 लोगों को तो शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, और क्वेश्चन का जो लेवल था वो आपको कैसा लगा, और आपको समझ में आया, कितना समझ में आया, ठीक है। तो सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए, सब जगह फैलनी चाहिए ये वीडियो, ठीक है। हर किसी को नीड है मैथमेटिक्स की, हर कोई पढ़ना चाहता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना चाहता है। अब कोचिंग बंद है, सारी चीज़ें बंद है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, ठीक है। तो आइए क्लास का एंड करते हैं, और जुड़े रहिए IQ बूस्टर के साथ, और IQ बूस्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और दबा के शेयर करें। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, सब जगह लिंक लगा दो, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आपने क्लास को देखा, थैंक यू।